you as a woman and as a mother today? नमस्ते फ्रेंड्स। मेरा नाम है सीता राजकुमार मोरे और मैं नांदेड़ से बात कर रही हूँ। और सभी को प्यार भरा नमस्कार। और सभी महिलाओं को महिला दिन की शुभकामना। और फ्रेंड्स, मैं इस बिजनेस में जब आई थी तब हाउस वाइफ थी, लेकिन आज मैं सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हूँ। ये बताने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो दो छोटे बच्चों के साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था। राजकुमार जी यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे और राजकुमार जी इस बिजनेस में शुरुआती समय में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि उनके पास समय नहीं था, क्योंकि क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में बहुत बिजी शेड्यूल था। तो उन्होंने बोला कि सीता तुम कर सकते हो, मुझे उतना समय नहीं है। और जब मैंने शुरू किया तभी 10-12 प्रोडक्ट्स के साथ मैंने बिजनेस की शुरुआत किया था। तो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे। मैंने प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू किया और होम केयर के प्रोडक्ट्स थे, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स थे। तभी ज्यादा प्रोडक्ट्स रेंज नहीं थी, न्यूट्रीलाइट की भी रेंज नहीं थी। बाद में न्यूट्रीलाइट डेली लॉन्च हो गया, न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर लॉन्च हो गया। ऐसे धीरे धीरे करके प्रोडक्ट्स लॉन्च होते गए और हम यूज करना शुरू किया हमने, तो बहुत अच्छे लगे प्रोडक्ट्स। और फर्स्ट टाइम मैंने मेरे मायके में प्रोडक्ट्स पहली बार मैंने मेरे मायके में सेल किया था प्रोडक्ट्स को। तो सभी को पसंद आया, बहुत अच्छे लगे। और बाद में शुरुआत तो मैंने मेरे से किया और बाद में राजकुमार जी को भी बहुत अच्छे अच्छे लगे प्रोडक्ट्स। वो भी धीरे धीरे इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते गए। और फिर हम दोनों ने मिलकर एक प्रोग्राम अटेंड किया। वो प्रोग्राम में राजकुमार जी ने निर्णय लिया कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, सीता को सपोर्ट करना चाहिए। फिर हम दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। तो हम जब शुरू किया था तभी मेरे बच्चे दोनों बहुत छोटे थे। बड़ा बेटा 6 साल का था और छोटा जो था वो 18 महीने का था। और तभी मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। और जब बिजनेस को स्टार्ट किया था तभी मेरी मदर इन लॉ भी थी मेरे साथ में। उनका भी एज बहुत ज्यादा था, तो वो भी डायबिटीज था उनको, तो टाइम पे सब केयर करना पड़ता था। बच्चों को भी स्कूल भेजना पड़ता था, सब कुछ चीजें, ये सब कुछ करने के बाद मुझे बिजनेस को बिल्ड करना था। और ऐसी मेरी शुरुआत रही। और बाद में राजकुमार जी मुझे सपोर्ट करने लगे, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया तो बिजनेस बहुत अच्छा हुआ। फ्रेंड्स, तो सभी लेडीज को यही मैसेज है कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है। और मेरा सपना, एक छोटा सा सपना लेके मैं इस बिजनेस में आई थी कि घर का किराया निकले, तो बस ये सोच के मैंने इस बिजनेस को शुरू किया था, ₹2000 के लिए। और आज पूरे लाइफ का किराया निकल गया फ्रेंड्स, इस बिजनेस की वजह से। इतना पैसा है इस बिजनेस में। थैंक राइट, यू। थैंक यू, थैंक यू। सो दोस्तों, ये तो थी सीता मैम की जर्नी एज अ मॉमप्रेन्योर। तो सीता मैम सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर ही नहीं थी। जब इन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था वो एक माँ भी थी, और जैसे इन्होंने बताया कि इनको बड़ा बेटा था वो 6 साल का था। दोस्तों, 6 साल के बच्चे, एक माँ को, जब बिकॉज आई एम ऑल्सो मदर, और जब मेरी बेटी 8 महीने की थी तब मैंने वापस काम स्टार्ट किया था। um, बहुत सारे लोग कहते थे कि अच्छा, इतनी छोटी बच्ची को घर से छोड़ करके जा रही है, काम कर रही है, बच्चे को कौन देखता है। पर दोस्तों, क्या होता है ना कि बच्चे भी बहुत समझदार होते हैं। बच्चे चाहे कितने भी साल के, कितने भी बड़े और छोटे क्यों ना हो, बच्चे समझते हैं। और बच्चे आपकी जो ड्रीम्स होती है, स्पेशली कुछ जो माँ की जो ड्रीम्स होती है, उसको भी बच्चे जीते हैं। तो जितनी भी माताएं, जितनी भी मदर्स आज के इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, और अगर आपको किसी ने बोला होगा कि अच्छा, इतना छोटा बच्चा है, इसको छोड़ करके आप जा रहे हो, काम करने के लिए जा रहे हो, तो दोस्तों, उसका बुरा मत माने। आपकी ड्रीम्स भी उतनी ही जरूरी है जितना कि बाकियों की ड्रीम्स है ना। तो और ये एग्जाम्पल यहाँ पे सीता मैम ने बिल्कुल स्ट्रांगली एज अ एक टेस्टिमोनियल के तौर पे यहाँ पे बताया। तो मैम, जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, है ना, हम ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, हम बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने बोला आपने 2,000 रुपए के लिए स्टार्ट किया, बट आई एम श्योर 2,000 रुपए से जो आपकी ड्रीम थी, है ना, वो सिर्फ 2,000 तक ही सीमित नहीं थी, आपके बहुत सारे ड्रीम्स थे, राइट। यस। तो कुछ ऐसे ड्रीम्स आप हमें शेयर कर सकते हैं कि आपको लाइफ में क्या चाहिए था। ऑफकोर्स फाइनेंशियल फ्रीडम तो चाहिए था, बट क्या होता है कि एक माँ सबसे पहले पैसे के बारे में नहीं सोचती है, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचती है। तो मैम, आपके क्या ड्रीम्स है जब आपने इस जर्नी को स्टार्ट किया? मुझे शुरुआती समय में तो
पता नहीं था कि बड़े बड़े ड्रीम्स लिखना चाहिए। देखना भी हर कोई देखता है, लेकिन पूरा कहाँ होता है, नहीं होता है ना। जॉब में से बिजनेस में ये पता चला कि बड़े बड़े ड्रीम्स लिखना है और वैसे एक्शन भी करना है। तो हमने लिखा लिखा। वो पहला ड्रीम था, वो था बच्चों का क्वालिटी एजुकेशन। वो पूरा हुआ मेरा ड्रीम। दूसरा था ज्वेलरी का ड्रीम। लेडीज का कैसा होता है, ज्वेलरी चाहिए। तीसरा था बड़ा घर होना चाहिए, वो भी पूरा हुआ। ज्वेलरी का भी ड्रीम पूरा हुआ। और फॉरेन ट्रिप्स, वो भी इस बिजनेस से मुझे मिले। तो बाद में उसके बाद पेरेंट्स की बहुत अच्छी केयर किया हमने। मेरी मदर इन लॉ की भी की, और मेरे मम्मी पापा की भी करती हूँ अभी। तो ऐसे बहुत सारे ड्रीम्स थे, इमोशनल भी ड्रीम्स थे बहुत सारे। तो वो हमने लिखा और सही में वो पूरे हो गए। अभी बड़ा बेटा वो डॉक्टर हो गया। क्वालिटी एजुकेशन उसको भी दिया हमने, एमडी रेडियोलॉजी हो गया उसका। और छोटा बेटा ऑस्ट्रेलिया सिडनी में पढ़ रहा है, एमएस करने के लिए गया है। तो दोनों को भी हमने क्वालिटी एजुकेशन दिया इस बिजनेस की वजह से। तो ऐसे हमने ड्रीम्स लिखा। उसके साथ साथ बहुत सारे ड्रीम्स है, जैसे कि मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो जब टैग देखती हूँ, अगर मुझे ड्रेस लेना है या साड़ी लेना है, तो पहले कैसा था, जॉब में थे तो मुझे सोचना पड़ता था पैसे के बारे में। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, जो पसंद आया वो लेती हूँ, पैसे का हम सोचते नहीं है। ऐसा हो गया लाइफस्टाइल। बिल्कुल जो चाहिए बिल्कुल। मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। और लेडीज जो है वो यही सोचती है, क्योंकि लेडीज के जब हाथ में घर का खर्चा आता है 1 तारीख को, तो ये सोचती है कि अच्छा, हमें इसी अमाउंट में, इसी पैसे में घर को चलाना होता है। और स्पेशली मदर्स जो होती हैं वो अपने ही पर्सनल चॉइसेस को, पर्सनल ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करती है और अपने बच्चों को ड्रीम्स को आगे रखती हैं। और जी हाँ, मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी लेडीज आज जो आपको सुन रही होंगी और उनको रिलेट करेगी। तो दोस्तों, आप में से कितनी महिलाएं हैं जो लगता है कि जो सोच रही होंगी कि अच्छा, ये तो मेरी ही कहानी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो क्विकली मुझे एक हार्ट इमोजी करके मुझे बताइए कि ये आपकी ही कहानी ऐसी लग रही है। तो सीता मैम, आप, बिकॉज आपने बोला कि जब आप आए, जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, आप एक मदर थी, आपके बच्चे भी थे, है ना? और इन लॉज का भी वहां पे, आई एम श्योर आपके इन लॉज का भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी था, है ना? तो यस। सोसाइटी से या फैमिली से कोई ऑब्जेक्शन आया, कोई चैलेंजेस आया, स्पेशली एज अ मदर, क्योंकि ये बिजनेस आपने स्टार्ट किया था, सब बाद में आए थे, लेकिन जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो क्या आपको ऑब्स्ट्रक्शन आया, चैलेंजेस आए सोसाइटी से अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने में? हाँ। बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि राजकुमार जी की भी फैमिली बहुत बड़ी है, मेरी भी फैमिली बहुत बड़ी है। और जब बिजनेस बिल्ड कर रही थी तो तभी मेरे बच्चे दोनों भी छोटे थे। तो मैं बड़े बेटे को मैं नेबर्स के पास रखती थी और मीटिंग के लिए जाती थी। छोटा जो था 18 महीने का था, तो मैंने मेरे मम्मी के पास रखा था बिजनेस बिल्ड करने के लिए। मेरे मम्मी पापा को हमने इस बिजनेस के बारे में जानकारी दिया था, तो उन्होंने भी जिम्मेदारी लिया था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे। और तभी मेरे छोटे बेटे को मैंने मम्मी के पास रखा। और बहुत सारे लोग बोलते थे कि क्या इतना आप 8-8 दिन के बाद बाहर जाते हो, और डेली शाम को आप बाहर जाते हो, बिजनेस बिल्ड करते हो, घर में बच्चे की तरफ ध्यान नहीं देते, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हो। और एक बार ऐसा हुआ था कि सर को हेल्थ चैलेंज आया था। तो सभी मुझे बोलने लगे, रिलेटिव्स की, आप कैसी वाइफ हो कि हस्बैंड को घर में रखती हो और बिजनेस बिल्ड करने के लिए जाती हो। क्योंकि सर घर में रहते थे। पहले कैसा था, हम दोनों मिलके जाते थे, तो सर को कुछ चैलेंजेस की वजह से 1 मंथ उनको रेस्ट करना था। तो सर घर में रहते थे, मैं मीटिंग के लिए जाती थी। तो इतना क्या जरूरी है कि हस्बैंड को घर में रख के आप मीटिंग के लिए जाती हो? बच्चे हैं, बच्चों को ध्यान दे दो, बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दे दो। ऐसे बहुत सारे लोग, फैमिली के लोग ताने मारते थे। लेकिन आज वो लोग देखते हैं कि आज हम सक्सेसफुल हो गए हैं, तो आज बोलते हैं कि आप है इसलिए आप सक्सेसफुल हो गए हैं, ऐसा बोलते हैं। तो दोनों तरफ से लोग बातें करते हैं। तो हमने उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, बिजनेस के ऊपर फोकस रखा, और हम एक्टिविटी के ऊपर फोकस रख के काम किया।
बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ताने सुन करके गिव अप कर देते हैं, है ना, और ये छोड़ देते हैं। हाँ, और उनको लगता है कि नहीं, हम सोसाइटी का प्रेशर हम नहीं झेल सकते हैं, बदनामी होगी, लोग बातें करेंगे, है ना। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको इंस्पायर करती है। तो मैम, आपको इतने सारे चैलेंजेस थे, लेकिन व्हाट इंस्पायर्ड यू टू परस्यू दिस बिजनेस एंड परस्यू दिस ड्रीम? मुझे राजकुमार जी ने बहुत मोटिवेशन दिया। हमेशा मुझे राजकुमार जी ने बोला है कि सीता तुम कर सकती हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा ये मोटिवेट करते थे और पॉजिटिव मोटिवेशन मुझे देते थे हमेशा। तो उसकी वजह से मैं बाहर आ गई, बिजनेस में आगे बढ़ी। नहीं तो शुरू करके मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स यूज करके घर में बैठती थी, लेकिन राजकुमार जी की वजह से मुझे मोटिवेशन मिला और हमेशा वो मेरे साथ रहे और मुझे हमेशा वो बोलते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना ही बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। यही मेरे पहले मोटिवेटर है। बिल्कुल। आई अंडरस्टैंड, फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप बहुत ही लकी थे और लकी है कि यस। ऐसे फैमिली में या ऐसा स्पाउस है, ऐसा हस्बैंड है जिन्होंने सपोर्ट किया, है ना। पर दोस्तों, क्या होता है कि हमें अपना एक मोटिवेशन, अपना एक इंस्पिरेशन ढूंढना पड़ता है, राइट। कभी कभी किसी को इंस्पिरेशन बहुत आसानी से मिल जाता है, कभी कभी किसी को इंस्पिरेशन मिलने में टफ लगता है, टाइम लगता है। बट जो विल पावर होती है, कहीं कहीं से भी आपको इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन मिले, बट जो विल पावर होती है, विल पावर बहुत बड़ा होता है, जो आपको अपने बिजनेस को, अपनी ड्रीम्स को परस्यू करने में मदद करता है ना। तो मैम, आपकी मीटिंग्स, आपका टाइम, आपके बिजनेस जब एक्सपैंड हो रहा था, है ना, तो आपने कैसे ये जो बैलेंस है घर का और बिजनेस का, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कैसे आपने मैनेज किया? हाँ, मैंने पहले ये देखा कि वर्किंग लेडीज जो है वो जॉब भी करती है, घर भी संभालती है, फैमिली को भी देखती है, खुद को भी देखती है, और कैसे जॉब करती होगी। ये मैंने पहले सोचा, वो अगर कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। ये मैंने पहले सोचा और फिर मैंने टाइम मैनेज किया। घर में मैं तो हाउस वाइफ थी, तो मैंने, हाँ, क्योंकि हाउसवाइफ के लिए भी इतना आसान नहीं है। घर का पूरा मैनेज करना है, साथ में मेरी मदर इन लॉ का टाइम पे खाना देना था उनको, बच्चों को टाइम पे स्कूल भेजना था। फिर बच्चों को मैंने होम ट्यूशन लगाया घर में, क्योंकि ताकि बच्चों का, क्योंकि बाहर अगर ट्यूशन के लिए भेजूंगी तो घर आए नहीं आए, तभी फोन भी नहीं था, मोबाइल फोन भी नहीं था, तो इसीलिए मैंने होम ट्यूशन लगाया। तो सब घर में फिर एक्स्ट्रा मेड लगाया। ये सब कुछ मैंने मैनेज किया, मेरा इनकम बढ़ाया, हमने स्ट्रक्चर अच्छा किया, रूबी मालूम होता था, फिर पैसे भी आने लगे। तो फिर मैंने फुल टाइम मेड भी लगाया, तो और मैं फैमिली में, घर में मैनेज हुआ सब कुछ। और फिर उसके बाद बिजनेस एक्टिविटी, हफ्ते में मैं 4 दिन बाहर रहती थी, 4 दिन घर पे रहती थी। ऐसा करके मैंने बिजनेस को भी मैनेज किया और घर को भी मैनेज किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जब इनकम बढ़ती है तो मोटिवेशन भी मिलता है यस। ना। और तब आप डेफिनेटली आप एक पोजीशन पे हो जाते हैं स्पेंड करने के लिए, है ना। यस। तो मैम, एज अ वुमन, और जब आप बिजनेस में, आप लोगों से आगे बढ़ते थे, मिलते थे, आप टीम बनाते थे, है ना, यस। तो बहुत सारी महिलाएं आती होंगी, आपसे मिलती होंगी, आपसे आपकी स्टोरी जानती होंगी, है ना। तो और आज के टाइम में क्या होता है ना मैम, कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं आज भी फाइनेंशियली डिसीजंस नहीं ले पाते अपने घर में, यस। है ना। तो कितना इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, स्पेशली फॉर मदर्स। सिर्फ महिलाओं की बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम माओ की बात कर रहे हैं, है ना। क्योंकि माँ जो होती है वो सबसे पहले अपनी ड्रीम्स को गिव अप कर देती है, बिकॉज मदर्स दे विल फर्स्ट लिव फॉर द चिल्ड्रन एंड द फैमिलीज, है ना। तो कितना कितना इम्पोर्टेंट है एक माँ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, सो दैट वो अपनी ड्रीम्स को परस्यू कर सके और सक्सेसफुल हो सके। या अगर फाइनेंशियली हम स्ट्रांग नहीं है तो क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे चल के कि क्या हमारे लाइफ में कैसे कैसे चैलेंजेस आएंगे, कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है बच्चों के लिए। अभी तो कितना इन्फ्लेशन बढ़ गया है, एजुकेशन बच्चों के लिए। तो फाइनेंशियली हमें स्ट्रांग रहना बहुत जरूरी है। मेरे छोटे बेटे का फीस भरना था, राजकुमार जी ने तो पे किया था अमाउंट, थोड़ी सी अमाउंट कम थी। तो बिजनेस तो मेरे नाम से है, तो तो मेरी मेरे अकाउंट से मैंने राजकुमार जी को हेल्प किया।
कि उसका फीस भरने के लिए। तो फाइनेंशियली हमें स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। खास करके लेडीज को मैं बताना चाहती हूँ, कितने भी हमें चैलेंजेस आए बिजनेस करते वक्त, तो उसके ऊपर फोकस मत रखो, आपका काम के ऊपर फोकस रखो, ड्रीम्स के ऊपर फोकस रखो। क्योंकि लेडीज के जो ड्रीम्स होते हैं ना, छोटे छोटे ड्रीम्स आप पहले रखो। और क्योंकि जब भी हम, हर हर लेडीज ड्रीमर होती है। और जब भी आप शॉपिंग के लिए जाती हो तो आप ड्रीमर ड्रीमर लेडीज होती है, तो उनको लगता है ना कुछ नया लेना, हर बार नया ड्रेस पहनना, हर बार नई साड़ी पहनना, हर बार नई ज्वेलरी पहनना। तो ऐसे टाइम पे हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हमारा बैंक बैलेंस अच्छा होना जरूरी है। हमारे पर्स में, पॉकेट में पैसे होना बहुत जरूरी है। कभी भी मुझे सोचना नहीं पड़ता कि कोई फेस्टिवल आता है। अभी मेरी डॉटर इन लॉ आई, तो अभी उसका बर्थडे था, तो हमने बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। उसको बहुत सारे सरप्राइज दिया, मैंने मेरे तरफ से दिया उसको सरप्राइज। उसको पता ही नहीं था। तो ऐसे अगर हम फाइनेंशियली स्ट्रांग रहे तो अच्छे अच्छे सरप्राइज दे सकते हो आप आपके बच्चों को, आपके फैमिली भी जो भी लोग हैं उनको। तो बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहो और आगे बढ़ो। बिल्कुल। और ये क्या होता है ना मैम, हम लोग जब स्पेशली मदर्स की जब बात आते हैं, है ना, तो मदर्स क्या करती हैं कि अपना हेल्थ का ध्यान नहीं देती हैं। और आजकल हम हाँ देखते हैं, हाँ, ज्यादातर महिलाएं बीमार रहती हैं एक सर्टेन एज के बाद में, उनको हेल्थ चैलेंजेस आता है, यू नो। सो डू यू थिंक कि सबसे पहले, यू नो, व्हाई शुड अ मदर टेक केयर ऑफ अ हेल्थ? कितना इम्पोर्टेंट है माँ को अपनी सेहत का ध्यान रखना? हाँ, पहले की माँ कैसे करती थी कि सबको खाना खिलाती थी, बच्चा तो खुद खाती थी। अभी ऐसा नहीं रहा ना। हमें सबके साथ खाना है, सबको हेल्दी रखना है और हमें भी हेल्दी रहना है। पहले हमें हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। हमें खाना है और सभी फैमिली की केयर करना है। अगर हम ही बीमार हो गए तो पूरे फैमिली का ध्यान आपकी तरफ जाता है, क्योंकि पापा का भी रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है और माँ का भी रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले हमें खुद की तरफ ध्यान देना है और हेल्दी रहना है। बिल्कुल। और अगर माँ हेल्दी होती है तो पूरा परिवार हेल्दी परिवार होता है। अगर, हेल्दी रहता है। हाँ, अगर माँ ने हेल्दी खाना बनाया तो पूरा परिवार हेल्दी खाना खाएगा। आएगा। अगर माँ ने अनहेल्दी खाना बनाया तो पूरा परिवार वही हाँ, खाना वो खाएगा। वो बहुत जरूरी है। जी माँ हाँ। ही नूडल्स खाती है तो बच्चे भी नूडल्स खाएंगे। सही है, तो ये मैंने बिल्कुल। ध्यान दिया। हम्म। और आजकल तो, बिकॉज किचन किचन जो है वो मम्मी का एरिया होता है, माँ का एरिया होता है ना। और अगर हम घर में ही बिस्किट्स लाना बंद कर देंगे, घर में ही हम हेल्दी चीजें रखेंगे, तो बच्चों की भी ईटिंग हैबिट्स जो है वो वैसी ही हेल्दी होगी, है ना। घर यस। में ही अगर आप चूज कीजिएगा कि क्या बनाना है, आज हमको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने हैं या हमको सिर्फ आलू खाना है, तो घर में भी आपका किचन जो है वो माँ को ही चलाना होता है। यस, एम बिल्कुल। विटामिन का यूज करना है। उसमें खाना एब्सोल्युटली। बनाए, जी उसमें जी खाना जी। बनाना बहुत जरूरी है। जी जी जी। यस तो यस। मैम, हाँ, तो डेफिनेटली, हमने ये देखा है कि अगर माँ अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करती है तो परिवार का जो पूरा हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होता है। अगर माँ प्रोटीन लेना स्टार्ट करती है तो बाकी के भी जो घर वाले हैं वो भी प्रोटीन लेना यस स्टार्ट करते हैं, यस। है ना। यस तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि माएँ जो है वो अपनी सेहत का ध्यान रखे, है ना। यस। यस। मैम कुछ टिप्स दीजिए, बिकॉज एज अ मदर आप कुछ टिप्स दे सकते हैं कि कैसे हम लोग हेल्दी हैबिट्स अपने फैमिली में डेवलप कर सके। आपने क्या किया था बच्चों में हेल्दी हैबिट्स, बिकॉज बच्चे छोटे होते बाहर जाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो आपने कैसे अपने बच्चों को ट्रेन किया और अपने बच्चों को मोटिवेट किया कि वो हेल्दी खाना खाएं? सबसे पहले मैंने मेरे से शुरुआत किया कि मुझे ज्यादा बाहर का खाना पसंद नहीं। लेकिन मजबूरी से हमें बाहर जाने के बाद, क्योंकि मेरा बिजनेस पूरा ट्रैवलिंग में बाहर ही रहता था, तो हमें बाहर मजबूरी से खाना खाना पड़ता था। लेकिन घर में जब नांदेड़ में हम रहते थे, तो कभी बच्चों का बर्थडे रहता था, कभी मेरा बर्थडे रहता था, तो हम कभी भी बाहर नहीं जाते थे, घर में ही बनाते थे। और यहीं पे बच्चों को लगता था कि कभी कभी हम बाहर जाए खाना खाएं, लेकिन कभी भी हमने बच्चों को आदत नहीं डाला। जब वो बड़े हो गए तभी उनको कभी कभी उनके फ्रेंड्स के साथ बर्थडे के लिए वगैरह वो जाते थे। लेकिन घर में जब तक थे मेरे साथ, तो तभी तो मैंने हमेशा हेल्दी फूड देने का ही हमने आदत लगाया है। और मेरे बच्चे छोटे थे तभी तो उतना मैगी वगैरह ये ऐसा कुछ भी नहीं था, नूडल्स वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, पास्ता या ऐसा कुछ भी नहीं था, तो बच्चों को आदत ही नहीं थी।
अभी 10th के बाद जब पढ़ने के लिए बाहर गया तो तभी उनको धीरे धीरे आदत लग गई, लेकिन घर में तो हमने अच्छा खाना ही बच्चों को प्रमोट किया। और प्रोडक्ट्स के बारे में भी उन्होंने पूरा न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स हम उनको खिलाते थे, हम भी खाते थे। तो उनको भी एसोसिएशन मिलता था हमारा, और सीडी सुनते थे। पूरा पॉजिटिव माहौल रहता था हमारे घर में बिजनेस का। तो उससे बच्चों को पॉजिटिव माइंड भी रहता था उनका। तो घर में पूरा हेल्दी वातावरण था हमारे घर में। उसकी वजह से हमारी हेल्थ भी अच्छी है, स्किन भी अच्छी है, खास करके स्किन के बारे में भी, क्योंकि पूरे हेल्थ केयर के स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मैं यूज करती थी। 100% यूज हम सभी प्रोडक्ट्स का करते थे। उसकी वजह से बच्चों को भी आदत लग गई। और अभी मेरी डॉटर इन लॉ आई है, तो उसको भी सभी प्रोडक्ट्स उन्होंने यूज करना शुरू किया। नहीं तो इतना जल्दी यूज करना, एकदम यूज करना उनको मुश्किल जाता है। लेकिन उन एंगेजमेंट हुआ तब से हमने उनको प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू किया। धीरे धीरे वो सभी प्रोडक्ट्स अभी यूज कर रही है। तो हमारे ऊपर रहता है कि हम, क्योंकि उनको लगता है कि मम्मी तुम्हारा स्किन कितना अच्छा है, तो क्यों अच्छा है ये उन्होंने देखा, हम यूज कर रहे हैं तो उन्होंने देखा। फिर अंदर से आप मुझे अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि आपको तो बहू आई है, लगता ही नहीं आपको बहू आई है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं सामने से। सर को भी बोलते हैं कि आपको, आपके बेटे इतने बड़े बड़े हैं, इतने हाइट कैसे क्या है। मेरे छोटे बेटे का हाइट 6.5 फीट है, बड़े बेटे का 6'4" है, और सर का 6'2" है। ऐसा तो ये सब न्यूट्रलाइट का कमाल है। और वेट भी ज्यादा नहीं है। अभी तो लिव 360 प्रोग्राम में हमने ज्वाइन किया, तो उससे बहुत सारा, हम अभी तो उससे कहीं ज्यादा हमने घर में खाने में जो भी हम खाते थे वो फूड हमने बहुत ही पूरा एकदम चेंज किया है। तो उसकी वजह से और ज्यादा हमारी हेल्थ अच्छी हो गई है। और हम तो खुद हेल्दी है, लेकिन हमारे साथ साथ बहुत सारे लोगों को हम हेल्दी बना रहे हैं। और सभी को यही मैसेज है कि आप खुद को एक अच्छा गिफ्ट दे दो लेडीज, कि आप खुद हेल्दी रहो। ये एक अच्छा गिफ्ट है आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए। और आप खुद हेल्दी रहेंगे तो आपकी पूरी फैमिली को आप हेल्दी रखेंगे। और आपके जो भी आपको बुलाया है आज, उन्होंने उनके ऊपर विश्वास रखो। और जो भी वो बोलते हैं कि इसके न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट्स हैं या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, वो आप खुद यूज करो। और इस बिजनेस को आप शुरू कर सकते हो, अगर नहीं किया है तो। और बहुत अच्छा बिजनेस है, आप डिसीजन ले लो और आगे बढ़ो। थैंक यू एंड सी यू इन डायमंड क्लब। ग्रेट दोस्तों, और आज जो है मतलब जो मैम ने बोला, आई जस्ट शेयर वन इंसिडेंस। सो एक बार मैं नांदेड़ में सीता मैम के घर गई थी, और टीम में बाकी के भी लोग थे, तो मुझे लगा कि शायद चाय सर्व करेंगी, पर सीता मैम ने सबको प्रोटीन शेक सर्व किया। तो ये एग्जाम्पल है कि हम जब किसी के घर जाते हैं तो चाय कॉफी नहीं सर्व करके यहाँ पे प्रोटीन जो है वो मैम ने सर्व किया। एंड डेफिनेटली दैट वाज वन एग्जाम्पल कि घर से ही अगर हम स्टार्ट करेंगे, अपने किचन के अंदर में हम बदलाव चेंज करेंगे, बदलाव लेकर के आएंगे, राइट, तो डेफिनेटली आपकी जो जर्नी होगी हेल्थ की, वो बहुत अच्छी होगी। एंड एज अ मदर आप